आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ एक ऐसी जो तत्व, जो शरीर का तत्व, जो शुगर जो बढ़ जाती है, तो उससे हमारे शरीर कैसे प्रभावित होता है और इसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और इसके बढ़ने के क्या कारण हैं। और इसको अगर हम अपनी दिनचर्या को सुधार लें और अपना योग प्राणायाम से हम इसे नियंत्रित कर लेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य सही होगा और जो बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी की और जो बढ़ जाते हैं, उससे हम बच सकते हैं। तो चलिए आज हम आपसे शुरू करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट इसमें हम वीडियो में आपको बताएंगे कि शुगर क्या है और शुगर को कैसे हम अपने दिनचर्या की लाइफ में हम क्या खाएं, क्या ना खाएं और कैसे ये हमारी शुगर नियंत्रित रहेगी। और इसके साथ साथ हमें क्या योग करना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक का आपका डाइट चार्ट जो है इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी भाई बंधु जिनको जरूरत हो वो इनका लाभ ले सके। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि शुगर है क्या। शुगर जो है, जिसे हम लोग डायबिटीज के नाम से जानते हैं, ये इसका क्या कारण होता है कि यानी तो जब ये रक्त में ग्लूकोज यानी शुगर का स्तर जब बढ़ जाएगा, तो इसमें दो टाइप्स की एक शुगर होती है। एक होती है डायबिटीज में, एक नंबर में होता है शरीर में इंसुलिन ही नहीं बनते। अगर इंसुलिन बन जाए तो हमारी डायबिटीज कंट्रोल होगी, और जिनके इंसुलिन नहीं बनते तो उनको तो बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। वो इंजेक्शन के टाइप्स में जैसे भी लेते हो देना पड़ता है। दूसरी जो टाइप्स होता है डायबिटीज, इसमें होता है कि शरीर में इंसुलिन तो बनते हैं लेकिन उनका सही यूज नहीं हो पाता, और जब सही यूज नहीं हो पाता तो हमारा शुगर का स्तर जो है बढ़ने लगता है। तो जब शुगर का स्तर बढ़ेगा तो हम इसको दिनचर्या से कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि शुगर होने का कारण क्या क्या है, किन किन को शुगर हो सकती है। पहली चीज तो ये होती है कि अगर किसी के परिवार में शुगर है तो उनके संभावना होती है कि उनके परिवार में शुगर आगे बढ़ने के चांसेस हैं, उनको अपना बचाव करना चाहिए। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर किसी का मोटापा ज्यादा है तो इससे क्या होता है कि इंसुलिन जो होते हैं वो हमारे कमजोर हो जाते हैं, तो अपना मोटापा कम करो। फिर दूसरी चीज वो होती है कि जो बहुत ज्यादा मीठे के शौकीन होते हैं, जैसे मिठाई खा ली, शुगर वाली ड्रिंक पी ली, और इसके साथ साथ में जंक फूड भी एक शुगर का एक कारण है। जो लोग कम चलते फिरते हैं, जो चारपाई पे बैठे रहते हैं, जिनका ये काम है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ नहीं हिलाना, आलसी हैं, तो उनको भी शुगर के वो पेशेंट होंगे, देख लीजिएगा अपने आसपास में। और दूसरी बात यह है कि जो कम चलते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, तनाव भी, डिप्रेशन जो होता है ना, कई लोग डिप्रेशन में किसी भी अपनी पारिवारिक समस्या हो या फाइनेंशियल समस्या हो, तो जो डिप्रेशन में रहते हैं तो उनका भी शुगर का एक स्तर बढ़ जाता है। तो इसमें पैनक्राइज की समस्या हो तो इससे भी जो हमारी इंसुलिन की जो ग्रंथि होती है वो कमजोर हो जाती है। तो चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं कि आपको इन चीजों से आपको शुगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको नियंत्रित कैसे करें। और नियंत्रित करेंगे, अगर जो सामान्य व्यक्ति भी अगर करेगा तो उनकी भी शुगर इसको नियंत्रित रखेंगे तो हमारे लिए फायदा ही है। तो हमें क्या क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसकी दिनचर्या शुरू से हम स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे उठना है, कैसे क्या करना है। तो चलिए आज की हम दिनचर्या शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप जब सुबह उठे ना तो ये कोशिश करें कि एक गिलास गुनगुना पानी पिए, ठीक है। और गुनगुना पानी पीने के साथ में अगर आप हो सके तो रात को 1 चम्मच मेथी के दाने जो होते हैं उनको रात को भिगो दें और सुबह उसका पानी भी पी ले, उनको चबा के खा भी ले। तो इससे ये फायदा होता है कि हमारी जो शुगर जो होती है वो कंट्रोल होती है, नियंत्रित होती है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो लोग योग कर लेते हैं, योगा कर लेते हैं, उनके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कौन सा योगा करना है। और उसके साथ में अगर ये योगा नहीं कर पाते, वे क्या करें, करीबन करीबन 25 से 30 मिनट पर डे पैदल चलें। अगर वो नंगे पैर चलें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर 25-30 मिनट अभी पैदल चलेंगे तो उनकी शुगर नियंत्रित होगी, कंट्रोल होगी। आप इसके बाद में ये योग कर लेते हैं, कौन कौन सा योग करना है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। फिर इसके बाद में आपको बताएंगे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अब इसके बाद में हम जैसे कौन सा योग करना है, तो योग में हम सबसे पहले करेंगे भाई प्रार्थना। परमात्मा का नाम सिमरन। अगर परमात्मा का नाम आपने सही ढंग से
याद किया तो परमात्मा आपके सारे दुखों को हरण कर लेंगे, ये क्लियर है। तो आपको क्या करना है, 2-3 मिनट गहरी सांस लेनी है। डीपली सांस लेते हुए जिस भी आप इष्ट देव को मानते हैं उनको याद कीजिए, और इससे आपका मन शांत होगा और आप जो है परमात्मा की और आप आकर्षित होंगे, आपका ध्यान केंद्रित होगा। फिर इसके बाद में आप 2 मिनट वज्रासन, मैंने आपको ऑलरेडी योग की वीडियो दे रखी है, उसमें देख लीजिएगा, और उस पर एक स्पेशल मैं वीडियो बना भी दूंगा अगर आप कहोगे कौन कौन सा आसन हमें करना है। पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन आपको 5 बार करना है। भुजंग आसन 5 बार। मंडूक आसन जो है इससे 3 से 5 बार करना है। इससे जो होता है डायबिटीज में, मंडूक आसन जो होता है डायबिटीज में बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। और जो पवन मुक्त आसन है इससे गैस, पेट की चर्बी जो होती है कम होगी। व्रज आसन में पाचन सही होगा और शुगर कंट्रोल होगी। और जो आपका फिर इसके बाद में पश्चिमोत्तानासन 1-2 मिनट, इससे वजन और शुगर कंट्रोल होगा। इसके बाद में अगर आप इतना कर लें, जैसे आप जो हो सके वो करें, जरूरी नहीं कि आप सभी योगासन कर लेते हैं, जितना हो सके आप अपने शरीर के हिसाब से अपना करें। फिर इसके बाद में प्राणायाम में क्या करना है आपको 5 कपालभाति 2 राउंड, अगर आपने 10-10, 15-15 मतलब कि 10 बार एक बार श्वास खींचते हुए लेते हुए आपने अगर आपने कर लिया, 2 राउंड लगाने कपालभाति के। और अगर याद रहे जिनका बीपी बढ़ता हो और हार्ट की समस्या हो वे कपालभाति ना करें। अब इसके बाद में अनुलोम विलोम करेंगे तो इससे होगा कि आपका शुगर संतुलन होगी, शुगर कंट्रोल होगी, डिप्रेशन कम होगा। और भ्रामरी प्राणायाम, जो इसके बाद में भ्रामरी प्राणायाम है, इसमें नींद और स्ट्रेस में नियंत्रित होगा। फिर उसके बाद में कुछ समय आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और ऐसा महसूस करें कि जो भी हमारी दिक्कतें समस्याएं वो सही हो रही हैं। चलिए अब आगे हम शुरू करते हैं। ये तो हो गया आपका दिनचर्या के शुरुआत में। अगर आपने इतना कर लिया तो आपकी शुगर बहुत जल्दी नियंत्रित होगी। और इसके बाद में अब हमें खाना क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम खान पान पे हम लोग सुधार नहीं रखते, क्योंकि एक कहावत है कि जो सुबह का खाना होना चाहिए ना हम लोगों का, वो राजकुमार की तरफ होना चाहिए, और दोपहर का खाना जो होना चाहिए वो राजाओं महाराजाओं की तरफ होना चाहिए, और शाम का खाना भिखारियों की तरफ होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, शाम का ज्यादा खा लेते हैं राजाओं की तरह, और दिन में हम लोग उसको नियंत्रित। लेकिन शुगर वालों के लिए तो खान पान बहुत जरूरी है। खान पान से आप कैसे शुगर नियंत्रित करेंगे, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि दिनचर्या में आपको क्या क्या करना होगा। योग से पहले आपने 1 गिलास गुनगुना पानी और मेथी ये अगर खा लिया है तो ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना होगा कि ये 8-9 बजे का जो नाश्ता है, एक ओट्स आते हैं, ओट्स ले लेंगे आप, मार्केट से मिल जाते हैं। तो इनका आप जैसे दलिया बनाते हैं, लेकिन याद रहे कि दलिया आपको दूध में नहीं बनाना। अगर दूध में बनाना है तो बीच में चीनी नहीं डालनी। और अगर आप इसमें नमक या सब्जी मिला के ओट्स को बना लें और इसको खाएं, तो इससे क्या होगा कि आपकी शुगर जो होती है, जो ओट्स जो होते हैं, ये शुगर को कंट्रोल करता है। इसके बाद में आप क्या करेंगे भाई, ओट्स से आपने नाश्ता कर लिया अपना 8 से 9 बजे, फिर इसके बाद आराम से खाइए। और साथ में अगर हो सके तो आप ग्रीन टी या चाय, जो चाय लेंगे ना वो बिना चीनी के होनी चाहिए। इसका ये फायदा होगा कि आपको एनर्जी बनी रहेगी, और ये शुगर का लेवल जो होता है ये इससे धीरे धीरे बढ़ता है, ज्यादा तेज नहीं बढ़ता। तो ये पहला हो गया मॉर्निंग में, ठीक है। अगर ओट्स से अगर जो खा सकते हैं तो ज्यादा बढ़िया, अगर ओट्स नहीं है तो आप 1-2 रोटी खाएं और साथ में हरी सब्जियों का सेवन करें। हरी सब्जियों में करेला हुआ, तुरई हुई, जो भी आपकी पालक हुई, जो भी चीजें हुई आप इसको सेवन करें। और इसके बाद में आप अगर हो सके तो 11-12 बजे आप क्या करें, कोई भी एक फल यूज करें। अमरूद हुआ, सेब हुआ, पपीता हुआ, नाशपाती हुआ, एक फल जरूर लेना चाहिए। और इसका जूस नहीं लेना, फल तो खाएंगे लेकिन इसका जूस नहीं पीना, आपको फल खाना है। और फल इसलिए खाना है क्योंकि इससे आपका जो फाइबर बना रहेगा और कमजोरी नहीं होगी। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा, दोपहर का जो खाना है 1-2 बजे का खाना है, इसमें आप 2 रोटी ले लीजिए और 1 कटोरी हरी सब्जी, लौकी, करेला, पालक, या कटोरी दाल हुई, चना, राजमा, सलाद में खीरा, टमाटर, जो भी आपके पास हो, जो भी अवेलेबल हो वो उसको यूज कीजिए, लीजिए, ठीक है। और इसमें ये है फायदा रहेगा आपका कि जो करेला जो होता है ना, ये शुगर को नियंत्रित करने में बहुत ही एक रामबाण का काम करता है। और इसके बाद में सलाद में खीरा, टमाटर, फायदा ये रहता है कि आपका
पेट भरा रहेगा और उल्टी सीधी चीजें खाएंगे नहीं। जब मेन चीज है, जब हमारा पेट भरा रहेगा तो हम उल्टी सीधी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, और जब उल्टी सीधी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो खाएंगे कम। जब कम खाएंगे तो हमारा शुगर लेवल अपने आप नियंत्रित रहेगा। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, शाम का 4-5 बजे आपको क्या करना होना चाहिए कि अगर हो सके तो ग्रीन टी अगर आप पी सकते हैं तो पीजिए, और अगर मौसम नॉर्मल है, अगर ठंडी नहीं है, तो आप नींबू पानी पी सकते हैं बिना चीनी के। और इसके बाद में अगर आपके पास चना, भुजा हुआ चना जो होता है, ये शुगर को नियंत्रित करता है। मूंगफली के दाने हुए थोड़े से लिए आपने, और इनको आप खा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में ऐसा नहीं कि आप वो, ये मूंगफली का दाना तो है और साथ में आपका वो चना तो है, लेकिन वो नमकीन है, वो नहीं, सादे आपको खाने हैं, सादा। तो इससे आपका शुगर जो है नियंत्रित रहेगी। फिर बात आती है रात का खाने की, 7 से 8 बजे वाले जो खाना है हमें, तो उसमें आपको क्या करना है रात के खाने में, तो उसमें देखिए आपको क्या करना है कि हल्की सब्जी लीजिए, 1-2 रोटी लीजिए, और या फिर अगर आप सब्जी वाला जो ओट्स जो है या दलिया है तो इसको आप खा लीजिए, या फिर आपके जो भी सब्जी, जो भी आप हरी सब्जी जो खाते हैं, जैसे सुबह खाया वैसे ही आप शाम को खा लीजिए। लेकिन हाँ, शुगर के पेशेंट को इतना जरूर याद रखना चाहिए कि अपना जो भी खाना पीना खाएं एक साथ ना खाएं, थोड़े थोड़े अंतराल पे खाते रहें। अगर वो एक साथ पेट भर के नहीं खाना आपको। अगर आपको भूख ज्यादा लगी है तो अगर 4 रोटी की भूख है तो 2 आप खा लीजिए, 1-2 घंटे बाद खा लीजिए, थोड़ा थोड़ा खाते रहे। एकदम खाएंगे तो फिर शुगर लेवल ज्यादा बढ़ेगा। और अगर ज्यादा जरूरी हो रात को सोते समय, तो आप क्या करेंगे कि भाई, और ये सबसे बड़ी औषधि जो है, आप क्या करेंगे, 1 कप दूध लेंगे, चीनी नहीं उसमें डालनी, उसमें 1 चम्मच हल्दी का डाल लेंगे। तो 1 चम्मच जब हल्दी का डाल लेंगे और उसको आप पिएंगे रात को, तो आपकी शुगर जो है अपने आप धीरे धीरे नियंत्रित होने लगेगी, कंट्रोल्ड होने लगेगी। अब इसके बाद में अब हमें ये चीजें तो खानी है, अब हमें क्या नहीं खाना है। अब भाई खाना तो है, आप देखिए ये चीजें तो खानी है, और कौन सी चीजें नहीं खानी है। हमें चीनी, गुड़, मिठाई, इससे परहेज करना है। कोल्ड ड्रिंक, लोग क्या करते हैं भाई, कहते हैं जी मैं चाय नहीं पीता, मीठा नहीं खाता, और देखा होता है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो पूरी पूरी का पता नहीं चलता। कोल्ड ड्रिंक, जूस, मैदे वाली, आटे वाली चीज तो आप खा सकते हैं, क्योंकि अगर, और मैदे वाली चीज नहीं आपको खानी। तला भुना, जो तला भुना चीजें होती हैं इसको अवॉइड कीजिए। ज्यादा चावल नहीं खाने आपको, आलू नहीं खाने आपको, ठीक है। अगर सीमित मात्रा में कभी कभार खाना पड़े तो खा ले, वो अलग बात है। लेकिन ये कि आपको ज्यादा मात्रा में नहीं, कि पता चले दिन भर आलू ही खा रहे हैं और दिन भर चावल ही खा रहे हैं। मैदे वाली चीजें तो बिल्कुल ही नहीं खानी है ना आपको। फिर इसके साथ साथ में जिनका शुगर लेवल नियंत्रित होता रहता है, ठीक है, और जिनको ज्यादा दिक्कत होती है वो समय समय पे अपनी शुगर का लेवल जरूर जांच करवाते रहें, कि इतने से अगर आपकी नियंत्रित हो रही है बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। तो लेकिन व्यायाम जरूर कीजिए, व्यायाम प्राणायाम, ये आपकी बीमारी को बहुत जल्दी काट कर देगा और आप जल्दी निरोग होंगे। और ये आप ही का जीवन है, आप ही इसे बचा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बचा सकता। दवाइयां खाने से क्या होता है कि हम शुगर की दवाई खा रहे हैं, शुगर की दवाई से हमारी साथ साथ में किडनी वो ले गई। तो इन चीजों से अगर हम पहले नियंत्रित कर लें तो बच सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी बातें, संदेश अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, और जिससे मेरा भी मोटिवेशंस बढ़ा रहे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए, अपने व्यूज़, विचार ज़रूर लिखिए, और आप निरोग रहें, यही मेरी परमात्मा से मनोकामना है। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार।